नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करनी है। आज का मैं टॉपिक पिकअप कर रही हूं PCOD या PCOS की दिक्कत, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं की और एक हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है। तो आज मैं इसमें आपको बताऊंगी कि PCOS का कारण क्या होता है, PCOS या PCOD में सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं और आगे इसका होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो जिन्हें लेके आप अपनी PCOD और PCOS की दिक्कत को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम आएगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दबा देना बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी PCOD या PCOS क्या होता है। PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर, जो महिलाओं की बॉडी है उसके अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं। डिजीज़ का मतलब है एक पर्टिकुलर डिजीज़ आ रही है, लेकिन अगर सिंड्रोम आ रहा है इसका मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज साथ में एसोसिएटेड है, इसकी वजह से वो सिंड्रोम कहलाने लग जाता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कंसिडर किया जाता है। अगर हम अपनी एक्टिवली लाइफस्टाइल नहीं हम जी रहे हैं, अगर हम अपने सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं, हेल्दी रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कत डेवलप होने लग जाती है। बहुत ही कॉमन आजकल ये समस्या हो गई है। ये यूजुअली जो रिप्रोडक्टिव एज है, जो चाइल्ड बियरिंग एज है, यानी 14 ईयर्स से 44 ईयर्स की महिलाओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो मेल हार्मोन है यानी जो एंड्रोजन्स हैं उसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनका लेवल उनका इम्बैलेंस होने लग जाता है। ओव्यूलेशन में दिक्कत होती है। ओव्यूलेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो पीरियड्स रेगुलरली नहीं आएंगे। और अगर मेल हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ होगा तो जो मेल हार्मोन अगर बढ़ा हुआ है तो वो अपने सिम्टम अलग से देने लग जाएगा। अगर ये सिम्टम्स प्रोलॉन्ग्ड रह जाते हैं, अनट्रीटेड रह जाते हैं, तो ये और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स देने लग जाते हैं। और अगर आगे की तरफ देखा जाए तो इनफर्टिलिटी का भी ये कारण बनने लग जाता है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारे यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन करने में हेल्प करता है। और ओव्यूलेशन के बाद जो एग को रप्चर करने का काम करता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। तो अगर हमारा एंड्रोजन्स का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ा रहेगा तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो ये नहीं होगा। इसका मतलब है यहाँ पे मेंसेस का स्किप होने लग जाएंगे, हमारे पीरियड्स जो है वो नहीं आएंगे। तो अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो और भी मल्टीपल तरह के प्रॉब्लम साथ में एसोसिएटेड होने लग जाते हैं। तो इसका जो PCOD या PCOS का मेन सिम्टम आता है, यहाँ पे आता है इर्रेगुलर मेंसेस, यानी पीरियड का समय पे ना आना, अनियमित मासिक धर्म। तो इसका पहला सिम्टम ये है, पीरियड्स या तो कई दिन स्किप कर रहे हैं। किसी पेशेंट में तो ये देखने को मिलता है कि साल में सिर्फ मात्र दो ही बार पीरियड्स आते हैं, किसी में 6 बार आए, मात्र 2-3 महीने का गैप हो गया। और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा क्लॉटेड आते हैं और उसे कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा कभी कभी अगर आता है तो खाली स्पॉटिंग रह के चला जाता है। तो इस तरह के सिम्टम इर्रेगुलर मेंसेस में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा देखा जाएगा पॉलीसिस्टिक का मतलब है, पॉली मतलब कहीं यानी 2 से ज़्यादा, और सिस्ट का मतलब है सिस्ट, यानी ओवरीज में पॉलीसिस्ट बनने लग जाएंगे। और जो सिस्ट का फॉर्मेशन होगा वो नेकलेस लाइक पैटर्न होता है, यानी ओवरीज के अंदर जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो देखा जाएगा वहाँ फ्लूइड फिल्ड छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसमें जो पानी की गांठें जिन्हें हम बोलते हैं। और इसकी वजह से ही हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाता है। मेल हार्मोन बढ़ा हुआ है, फीमेल हार्मोन कम हो गए हैं, जिसकी वजह से और जो नेक्स्ट सिम्टम आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। हर्सिटिज्म का दिक्कत आता है। हर्सिटिज्म का मतलब है फीमेल के फेस पे यानी फीमेल की बॉडी पे मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो जाना, लाइक मूछें आ जाना, दाढ़ी में बाल आ जाना, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाना, साथ में पेट पे या चेस्ट पे हेयर ग्रोथ हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो हमारा सिबेशियस ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है, क्योंकि एंड्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है। एंड्रोजन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो हमारे सिबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो रहे हैं, वो एक्टिव हो रहे हैं, तो एक्ने का दिक्कत। तो बहुत सारी महिलाओं में अगर ये सब सिम्टम्स साथ में देखने को मिलते हैं तो हम रूल आउट कर लेते हैं कि पेशेंट को PCOD या PCOS का दिक्कत हो सकता है। साथ में देखा जाएगा एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ा है, मेल हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो हेयर थिनिंग होने लग जाएगी, मेल पैटर्न लाइक बाल्डनेस आने लग जाएगा, बाल झड़ने लग जाएंगे।
हेयर की थिनिंग होने लग जाएगी, पैची बाल्डनेस देखने को मिलेगी। तो ये भी सिम्टम साथ में देखा जाता है। उसके अलावा साथ में ओबेसिटी, तो ये जो कॉमन सिम्टम आएगा ओबेसिटी का भी आएगा। वेट गेन होने लग जाएगा, पीरियड रेगुलर नहीं है, वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ी हुई है, बॉडी में डलनेस वीकनेस देखा जाएगा। साथ में आप नोटिस करेंगे कि हेडेक की दिक्कत बनी रहने लग गई है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन बना रहने लग गया है, बॉडी में भारीपन रहने लग गया है, जो स्किन है उसका भी डिस्कलरेशन होने लगा यहाँ पे, यानी कि हाइपर पिगमेंटेड स्किन होने लग जाती है, पैचीनेस आने लग जाता है स्किन में भी। साथ में आप नोटिस करेंगे जो स्किन लेजन्स हैं वो आपको बढ़े रहने लग गए हैं, जो आपकी एपेटाइट है वो ऑल्टर करने लगी है, बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा आपकी करने लगी है, या फिर आप बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे तो भी आप वेट गेन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस आपको आपकी बॉडी में हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक तो जेनेटिक कॉज है, यानी अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आपकी मदर को, सिस्टर्स को या मासी नानी किसी को भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम परिवार में चला आ रहा है तो भी आपको दिक्कत इस तरह की हो सकती है। उसके अलावा यह है कि अगर आप डाइट अच्छा नहीं ले रहे हैं, आप ओवरवेट होते जा रहे हैं, तो भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी जो हमारी इंसुलिन है वो हमारी बॉडी को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से मेल हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। मेल हार्मोन अगर रिलीज़ हो रहा है तो वहाँ पे हमारी ब्लड सर्कुलेशन में एंड्रोजन जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा फीमेल हार्मोन्स का लेवल जो है वो कम, नॉर्मल से कम हो रहा है। नॉर्मली भी हमारी बॉडी रिलीज़ करती है टेस्टोस्टेरोन, बट वो बहुत मिनिमल अमाउंट में करती है, लेकिन जब इम्बैलेंस होता है तो ये हमारा कई फोल्ड बढ़ जाता है, यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कई फोल्ड बढ़ जाता है, और जो हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाते। यही रीज़न इंसुलिन रेजिस्टेंस में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है और बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन बढ़ने लग जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं PCOS की पेशेंट्स में। तो इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, यानी बांझपन। अगर PCOS अनट्रीटेड रह जाता है, अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इट में लीड टू इनफर्टिलिटी। उसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, क्योंकि जो हमारा जो यूट्रस की लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रही है, बट ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, पीरियड इरेगुलर हो रहा है, तो कई बार एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना रहती है। उसके अलावा आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है पेशेंट में। डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है, क्योंकि वो अपनी लुक्स को लेके इतना कॉन्शियस होता है। चेहरे पे अगर बाल है, चेहरा अगर डल लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन हो गया है, और मोटापा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित हो जाती हैं महिलाएं, जिसकी वजह से डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा वेट गेन करने की वजह से स्लीप एपनिया का दिक्कत हो सकता है, यानी नींद के दौरान आपको अगर सांस ना आ रहा हो, इस तरह का तकलीफ हो सकता है। साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आप कम खाना खा रहे हैं तो भी वो शरीर को बहुत ज़्यादा लग रहा है, शरीर में फुलावट आती जा रही है, आपकी जो काम करने की टेंडेंसी थी, आपका जो बॉडी में जो वीकनेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप प्रॉपर जो हेल्थी न्यूट्रिशियस डाइट भी ले रहे हैं तो भी वो शरीर को प्रॉपरली नहीं लग रहा, एनर्जी आप नहीं आ रही है। वेट लूज आप करना चाह रहे हैं तो भी वेट लूज नहीं हो रहा है। इसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसको भी हम कॉम्प्लिकेशन की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको PCOD का दिक्कत है या PCOS का कंप्लेंट है तो आपको हमेशा ही हार्मोनल पिल्स पे रहना होगा। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, आप अपनी डाइट में सुधार करते हैं, अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आपका PCOD का जो दिक्कत है उसमें बहुत हद तक आपको आराम आने लग जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपको PCOD का दिक्कत है तो आपको पीरियड्स रेगुलर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पीरियड्स एक पॉइंट पे रेगुलर हो जाते हैं, आपको एवरी मंथ प्रॉपरली फ्लो आ रहा है और आपकी बॉडी आपको लाइट फील हो रही है, इसका मतलब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो रहा है, क्योंकि लिंक के हार्मोनल इम्बैलेंस से ही डायरेक्टली करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम अपना वेट रिड्यूस करेंगे तो हमारा PCOD ठीक होगा, और अगर हमारा PCOD ठीक होगा तो हमारा वेट रिड्यूस होगा। दोनों चीज़ें लिंक रहती हैं। इसके लिए हमें अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल और हमें होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प लेनी है, ताकि आपकी PCOD की दिक्कत में हमेशा के लिए आराम आ जाए और आप बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आप करा सकते हैं जानने के लिए कि आपको PCOD या PCOS का कंप्लेंट है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जांच होता है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी पेल्विक रीजन की, यानी आपके पेल्विस की जांच की जाती है, अल्ट्रासाउंड उसका किया जाता है, ताकि आपके ओवरीज का साइज देखा जा सके। अगर सिस्ट वहाँ प्रेजेंट है तो वो नोटिस किया जाए कि लेफ्ट में सिस्ट है या राइट में सिस्ट है या दोनों में सिस्ट आ रहे हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट्स उसे मिल जाती है। उसके अलावा ब्लड टेस्ट में आपका हार्मोनल ऐसे हो सकता है जिसके अंदर आपकी एस्ट्रोजन की, आपकी टेस्टोस्टेरोन की, आपका प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, LH और FSH की जांच की जा सकती है। उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल की जांच की जा सकती है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए। साथ में आपका डायबिटीज़ की जांच की जा सकती है, कहीं आपको PCOS की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं हो गया है।
तो इस तरह की जांचें कराई जा सकती हैं अगर आपको पीसीओडी का डाउट है या फिर पीसीओएस है तो। उसके अलावा जो आप सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने डॉक्टर के आके, उनसे भी वो आइडिया लगा लेते हैं कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस का दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसे क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमें करने हैं जिनको करके हम अपनी पीसीओडी या पीसीओएस की दिक्कत में आराम पा सकें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को एक्टिव रखना, यानी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी बॉडी को नॉर्मल बीएमआई पे अगर आप रखते हैं, आपका पीसीओडी में बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपका सिस्ट वहाँ डिजॉल्व हो जाएंगे और आपकी बॉडी फिर से एक्टिव हो जाएगी। आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा, तो आपकी दिक्कत में बहुत ज़्यादा आराम आने लग जाएगा। साथ में हमें ध्यान देना है कि हमें लो कार्ब एंड लो फैट डाइट लेना है, यानी हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी अपनी डाइट में कम करना है और हमें फैट भी कम करना है। हमें ध्यान ये रखना है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैट ना खाएं, सैचुरेटेड फैट्स ना खाएं। तो हमें इस तरह से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। साथ में मैंने उसमें कुछ आपको मॉडिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पे सीड्स का एक साइकिलिंग बताई है, सीड्स साइकिलिंग, जिसको लेके आप अपनी पीसीओडी की दिक्कत में बहुत अच्छे से आराम पा सकते हैं। साथ में पीसीओडी में लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकली आपने एक्टिव होने में मैंने बताई थी, आप एक्सरसाइजेस करिए, एरोबिक्स करिए, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करिए, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, डाइट आपने अच्छा लेना है। और जिस तरह से हम डायबिटिक पेशेंट्स को डाइट एडवाइस करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने लाइट डाइट लेना है, उसी तरह से आपने लाइट डाइट लेना है। एक साथ पूरा मील्स आपने कंज्यूम नहीं करना, आपने ब्रेक ले लेके आपने अपना मील्स कंज्यूम करना है। स्वीट्स आपने अवॉइड करना है और आपने पैकेज्ड फूड आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। साथ में मेरा एक डायबिटीज़ पे भी वीडियो बना हुआ है, अगर आपके सिम्टम्स रिलेट करते हैं कि पीसीओडी के साथ आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस का भी दिक्कत आ रहा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिन्हें लेके आप अपनी पीसीओडी या पीसीओएस की दिक्कत में हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो इसमें पहली मेडिसिन आ जाती है एपिस मेलिफिका 200। अगर बहुत दिनों से पीरियड्स नहीं आए और पेट में एक स्टिंगिंग पेन यानी चुभन वाला दर्द बना हुआ है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता लगता है कि राइट साइड में सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और पेट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस बना रहता है, चुभन वाला पेन होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्यास का भी दिक्कत होता है, गर्माहट से दिक्कतें अगर बढ़ जाती हैं तो एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। एपिस की जो डोजेज़ हैं वो आपने लेना है, सिंगल डोज आपने लेना है, यानी 4 बूंदें आप डायरेक्टली ऑन टंग ले सकते हैं या फिर आधी चम्मच पानी में 4 बूंद डाल के आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने 3 दिन बाद रिपीट करना है अगर आपको पीरियड नहीं आता है तो ये आपने 2 डोजेज एपिस मेलिफिका के लेनी है अगर आपको राइट साइडेड सिस्ट का दिक्कत है और प्रिकिंग सेंसेशन बना हुआ है। आपको हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आराम आ जाए और आपके पीरियड्स भी रेगुलेट हो जाएं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है लेकेसिस 30। लेकेसिस का बहुत अच्छा एक्शन रहता है अगर सिस्ट होता है लेफ्ट साइडेड और पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा जेलसी वाला फैक्टर रहता है पेशेंट के अंदर, पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलती है अचानक, मतलब बहुत इतना लोकेसिटी इतना ज़्यादा है कि वो किसी की बात नहीं सुनती, अपनी ही बात ऊपर रखती है। पेट के अराउंड कुछ अगर वो पहन लेती है तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट का सामना करना पड़ता है। जब तक पीरियड्स नहीं आते उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे ही पीरियड आते हैं, फ्लो आता है, उसकी सारी दिक्कतों में आराम आ जाता है। सिस्ट यूजुअली इसमें लेफ्ट साइडेड देखने को मिलेगा, तो आप लेकेसिस दे सकते हैं। लेकेसिस का जो डोजेस है वो सुबह शाम आपने देना है, 4 बूंदें आधी चम्मच पानी के अंदर या फिर डायरेक्टली ऑन टंग। आप इसे रिपीटेडली दीजिए जब तक आराम नहीं आ जाता। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सटिला 200। अगर सप्रेस्ड मेंसेस के सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी पीरियड्स यंग गर्ल्स से ही सप्रेशन के आ रहे हैं, यानी लड़की जब से मेंसेस उसके स्टार्ट हुए हैं तब से ही अगर दिक्कत स्टार्ट हो गया है, बार बार मेंसेस में सप्रेशन आ रहा है, बार बार रुकावट आती है, अगर फ्लो आता भी तो बहुत ज़्यादा स्कैंटी आता है, तो पल्सटिला बहुत अच्छा काम करती है। पल्सटिला में सिम्टम्स मिलेगा कि पेशेंट बहुत सफोकेटेड फीलिंग आती है, अगर बंद कमरे में वो होता है, बाहर ओपन एयर में जाने में वो आराम उसको आता है, बहुत ज़्यादा माइल्ड यील्डिंग नेचर की होगी, बहुत जल्दी रोने वाली महिला होगी पल्सटिला। उसके अलावा बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहेंगे ऑयली फैटी खाने के बाद, और जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा फैट होगी और बहुत ज़्यादा माइल्ड नेचर की वो होगी। इस तरह के कैरेक्टर्स में हम पल्सटिला दे सकते हैं। पल्सटिला का जो डोजेस रहेगा वो आपने लगातार 3 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट आपने पल्सटिला का 4 ड्रॉप्स देना है आधी चम्मच पानी में। पीरियड्स हो सकता है विद इन वीक आ जाए, नहीं तो रेगुलेट करने में भी पल्सटिला बहुत अच्छा काम करती है। 3 डोजेज में ही बहुत अच्छा आराम देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सिपिया 30।
अगर सिम्टम्स आ रहे हैं मेंसेस बहुत ज़्यादा स्कैंटी होने के, साथ में इंडिफरेंस के, यानी बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस है, पेशेंट किसी से बात नहीं करना चाहती, किसी से बात करके वो खुश नहीं है, सबसे दूरियां बना के रहती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है नेचर की, और साथ में उसको देखने को मिलेगा कि एक नीचे पेट में भारीपन सा बना रहता है, ऐसा लगता है कि यूट्रस से कुछ निकल रहा है, इस तरह का सेंसेशन उसे पिक्यूलियर, जिसे हम बियरिंग डाउन सेंसेशन कहते हैं। अगर इस तरह का सेंसेशन आता है तो हम सीपिया 30 दे सकते हैं। सीपिया 30 भी बहुत अच्छा काम करती है अगर सप्रेशन ऑफ मेंसेस का दिक्कत आ रहा है, और अगर ये पर्टिकुलर इंडिफरेंस का और बियरिंग डाउन सेंसेशन का अगर कैरेक्टर मिल रहा है पेशेंट में, तो आप सीपिया 30 दे सकते हैं। सीपिया 30 का डोजेस दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा आराम पेशेंट को आने को लग जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रिफाइटिस 30। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा पेल है, अनेमिक है और उसे कॉन्स्टिपेशन का टेंडेंसी बना हुआ है, साथ में और यूट्राइन ट्रबल्स भी उसको आ रहे हैं, पीरियड टू लेट आते हैं, स्कैंटी आते हैं, पेल रहते हैं पेशेंट, तो उसमें ग्रिफाइटिस 30 दी जा सकती है। ग्रिफाइटिस 30 का डोजेस रहेगा दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 ड्रॉप्स। अब मैं आपको एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ। अगर यही सारे डाइल्यूशन से आराम नहीं आ रहा है, सिम्टम सूट कर रहे हैं पर डाइल्यूशन से चेंजेस नहीं आ रहा है, तो आप एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिसे लेके आपके पीरियड्स डेफिनेटली आ जाएंगे और आपके पीरियड्स रेगुलेटेड भी रहेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने पल्सटिला टिंचर लेना है, साथ में गॉसिपियम टिंचर लेना है और जेनोसिया अशोका टिंचर लेना है। ये 3 टिंचर्स आपने लेने हैं, या तो आप इनको एक साथ मिला लीजिए या 7-7 ड्रॉप्स आपने ईच में से लेना है, यानी आधे कप गुनगुने पानी के अंदर 7-7 बूंद आपने तीनों में से लेना है, और इसको दिन में 3 बार आपने पीना है, यानी अप्रॉक्स आपकी 20-21 ड्रॉप्स हो जाता है। तीनों का मिला के आपने आधे कप पानी में पीना है, और जब आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो आपने इसे बंद कर देना है। अगर आपको पीरियड्स में रेगुलरिटी हो रही है तो आपने एक चीज़ का ध्यान और रखना है, आपने जब आपके पीरियड्स आने वाले हों तो आपने ठंडी तासीर की चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है, आपने गर्म चीज़ें का ही कंजम्पशन करना है, साथ में आपने ऑयली फैटी चीज़ों को भी अवॉइड कर देना अपनी डाइट में। ये मेडिसिन तो मैंने आपको बता दी पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस को कवर करने के लिए। जो पीसीओडी के कंकॉमिटेंट सिम्टम होते हैं, लाइक एक्ने का दिक्कत हो गया, या फिर ओबेसिटी हो गया, या हर्सुटिज्म यानी हेयर ग्रोथ का अगर जो दिक्कत हो जाता है, उन पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि पेशेंट उसके अकॉर्डिंगली भी मेडिसिन ले सकें। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।